बताया था अपन ने पैरेलल रिएक्शन से पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था भाई, देख लेना इसको, ठीक है। तो मिक्स को एक साथ अलग अलग को अलग अलग लेना, मतलब ठीक है। तो मिक्स को अपन मिक्स के साथ करेंगे, अलग अलग को अलग अलग क्या लिखेंगे भाई साहब, इसका एक्टिविटी मतलब डी ए बाई डी टी, जिसकी डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, समझ गए भाई, डी ए बाई डी टी। क्लियर बात समझ में आई या फिर नहीं आई ना? आपको पैरेलल रिएक्शन पढ़ना भाई, इसके पहले वाला लेक्चर देखना, ठीक है। ये रहा पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, ये बताया था और ये हमने सारी चीज़ बताई, ठीक है भाई। ये दोनों मेथड से बता दिए थे। उस अगर ये दोनों मेथड से लिखा होता है रिएक्शन एक दो तरीके से लिख देते हैं, तो अपन मतलब कॉमन चीज़ दो तरीके से, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, पैरेलल रिएक्शन बोलते हैं। अब सुनो इसका आगे की कहानी सुनो। अब देखो सुनो भाई, है ना, अब ध्यान से सुन लेना। सुनो सही, इसका अगर रेट कॉन्स्टेंट लिखेंगे K1 प्लस K2 आ जाएगा। अब देखो है ना, तो K1 प्लस K2 अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे तो इसका टोटल लिखते हैं भाई, तो वो अपन यहाँ पे ये लिखेंगे, ध्यान रखना है, ये लिखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, K1 प्लस K2 अपन यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो K नेट है ना, वो हमारा ये होगा K1 प्लस K2, तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T 2.3032 log A नॉट बाई AT, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ये हो गया हमारा तरीका। तो भाई समझ गए भाई, तो भाई समझ गए ना। तो ये इस तरीके से अपन लिखेंगे तो वही आएगा 1/T 2.6033 वो 32 log A नॉट बाई AT। अब सुनो, यहाँ तक समझ गए बात। अब देखो इसके बाद अपन क्या करना है, इसके बाद अपन को जो करना है ना, वो वाली चीज़ सुनना भाई, ठीक है। देखो सुनो, यहाँ पे अपन निकालेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो वो क्या आएगी, देखो सुनो, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर निकालेंगे तो वो आएगी N1 K1 अपॉन में N1 K1 प्लस N2 K2, ठीक है ना भाई। ये बी का और ये हमारा टोटल का, ठीक है। बी का कंसंट्रेशन, ये हमारा टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यही होता है हमारा, है ना, स्पेशल कंसंट्रेशन निकालने का तरीका। ये मैथ में होता है भाई, जिसको नहीं पता है वो इससे याद कर लेगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे फिर, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज के लिए अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए भाई वो चीज़ अपॉन में टोटल, भाई वो चीज़ अपॉन में टोटल, ये फॉर्मूला होता है परसेंट निकालने का इंटू 100, तो उसका है ना क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अपॉन टोटल, तो ये फॉर्मूला होता है लॉजिक, ठीक है। तो मैं इसे वैसे अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर लेना भाई, ठीक है। तो ये भी होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई ये लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ऐसे ही अपन इसका उल्टा करेंगे, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं भाई अपन, ठीक है भाई, क्लियर बात। तो ऐसे ही करके अपन परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। सब कुछ सेम है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सी के लिए, ये N2 ये भी वाली चीज़, बट यहाँ पे जो आएगा वो N2 K2 आ जाएगा, ठीक है। सारा कुछ सेम है जो ऊपर था, ठीक है। बस यहाँ पे N2 K2 आ जाएगा, अभी पढ़ के आए, बस इतना सा दिमाग लगाना, क्योंकि अब वो चीज़ क्या होगी, ये हमारी सी का चीज़ यूज़ होगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए भाई। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सी में तो सी वाली चीज़ क्या है अपनी N2 K2, तो इसलिए N2 K2, ठीक है भाई। तो याद रखना, बस इसमें आपको जो याद करना है ना वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, लर्निंग नंबर 1 हमारे इसमें है कि एन के आप इसमें याद रखो। तो एन के से अपन क्या लिखते हैं भाई, इसकी परसेंटेज को निकालने का तरीका यूज़ करते हैं। तो एन के से आप इसको याद रख लें, ठीक है। तो ट्रिक भी हमारी क्या है, एन के, ठीक है भाई, एन के की हमारी ट्रिक है इसके अंदर। तो एन से अपना एन के हो गया, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी चीज़ हो गई हमारी याद करने वाली। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमारी यह हो गई है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारी यह हो गई है, ठीक है भाई, यह हो गई है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। अब देखो इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना भाई। अब देखो क्या करना है इसके बाद, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। आप देखो क्या करना है इसके बाद बता रहा हूँ आपको ट्रिक, ठीक है। और सुनो मेरी बात, अब देखो है ना, B/C अगर अपन यहाँ निकालेंगे तो भाई आराम से, पता है ये सबको नीचे वाला पार्ट है, ये 100 से 100 ये कट जाएगा आराम से, ठीक है भाई। और रही बात है ना अपना जो नीचे का है ना, N1 K1 प्लस N2 K2, ठीक है ना, ये अपन लिखेंगे N2 K2, और ये हमारा नीचे वाली वही की वही सारी चीज़, और हमारा N1 K1, ठीक है। तो ये से ये हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या लिखेंगे, N1 K1 अपॉन में N2 K2। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये वाली चीज़ भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी का रेशियो, तो हमारा N1 K1 प्लस N2 K2 यह हमारा रेशियो आ जाता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, तो उसी को आपको कर देना डिवीज़न करने के बाद ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है भाई। तो ये आप इसको है ना क्या कर लो, बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आराम सोच सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद अपन किसकी बात करते हैं, इसके बाद अपन किसकी बात करते हैं भाई। अब सुनो भाई, है ना, अब अपन बात करें किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है भाई। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी को अपन पढ़ेंगे तो ऐसे होता है इसके अंदर, देखो सुनो,
बस इसमें इतना याद रख लेना भाई, ठीक है, इतना याद रख लेना भाई साहब, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये है ना भाई, इसमें बस एक इतनी चीज़ याद रखनी है, तो थ्योरेटिकली है ना, थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली ये क्या करती है भाई साहब, ये हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपॉन टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर बात। और न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये तो चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी है ना अपनी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, ठीक है। अब सुनो, और न्यूमेरिकली अपन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो भाई साहब है ना, इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, ठीक है भाई, कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। और चाहे तो ना इसको मत लिखो, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बता देता हूँ वैसे डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मिनिमम एनर्जी टू एक्टिवेट द रिएक्शन, ठीक है, ताकि हमारा रिएक्शन एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, मतलब एक्टिव हो जाए। समझ में आ गया, कितनी एनर्जी दें, कितनी एनर्जी देंगे हम जिससे हमारी ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। बस ये आप ना इसको याद रखो, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लें, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे ना, इसको मैं काट सकता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब है कट ज़रूरत, कोई ज़रूरत है नहीं, चाहे तो कर लो, चाहे तो कर लो, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ये वैसी जानकारी मैंने दी थी, ठीक है। तो भाई सब मिनिमम एनर्जी टू एक्टिवेट क्या एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई इसके अंदर, ठीक है, ये से अपन इसको बोल रहे थे, ठीक है भाई, क्लियर बात। अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनो भाई, है ना, अब सुनो भाई, है ना, सुनो, अब अपन बात कर रहे हैं, बस यही है इसका लास्ट चीज़, और ये हमारा चैप्टर अब समाप्ति की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन की थ्योरी कैसी है, ठीक है भाई, कोलिजन की थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से ना, अब देखो सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना भाई, कोलिजन की थ्योरी हमारी इसमें किस तरीके से होती है, क्या है इसके अंदर चीज़ भाई, ठीक है। तो बता रहा हूँ आपको मैं कोलिजन थ्योरी को, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनना है ना, जैसे हम इसमें क्या करेंगे भाई, सुनो, जो हमारा रिएक्शन है ना, रिएक्शन हमारा होता है, रिएक्शन हमारा किस वजह से होता है भाई साहब, रिएक्शन हमारा होता है ड्यू टू कोलिजन, क्या कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो अपन कोलिजन करते हैं ना, कोलिजन अगर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का होता है ना, तो उसी वजह से हमारा रिएक्शन होता है। तो ये बात ध्यान रखना, रिएक्शन कब होगा, जब हमारा क्या होगा, कोलिजन किसके बीच में हो जाएगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में हो जाएगा। समझ गए भाई, बात समझ गए। तो देखो ट्रिक देखो ट्रिक, अब देखो सुनो, RCR, रिएक्शन, कोलिजन, रिएक्टेंट, ये तीन कीवर्ड्स है जो इसमें पैदा हो, मतलब रिएक्शन होता है कब, जब हमारा क्या होगा, कोलिजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ये है हमारी ट्रिक, जिसका नाम क्या है, RCR। बात समझे या फिर नहीं समझे, तो भाई इसका ये तरीका है, ठीक है भाई। RCR से आप इसको याद रख सकते हो, रिएक्शन होगा कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो सुनो, अब इसमें ना कुछ मेन फैक्टर्स आते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। तो मेन फैक्टर्स सुन लेना आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लेना भाई, है ना, ये देखो, ये है हमारे क्या, इसके जो मेन फैक्टर है, ठीक है, इसके दो मेन फैक्टर आते हैं, ठीक है भाई। एक आता है हमारा मेन फैक्टर कोलिजन का फैक्टर, समझ में आया। और दूसरा जो आता है हमारा, आता है एनर्जी का फैक्टर। भाई कुछ नहीं भाई, याद करना पड़ेगा, नई की नई थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी, ठीक है, तो उसको याद करना पड़ता है, तो ऐसे ही इसको भी याद करना पड़ेगा। तो इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक हमारा कोलिजन का फैक्टर आता है, एक हमारा एनर्जी का फैक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, रिएक्शन अकर ड्यू टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो RCR से आप इसको याद रख लें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सुनो, ये तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। तो इसमें है ना, ये हमारे दो फैक्टर आते हैं, ठीक है, कोलिजन फैक्टर, एनर्जी फैक्टर। मैं बता रहा हूँ क्या होगा इसमें, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है भाई। अब सुनो है ना, अब सुनो क्या करना है इसमें, है ना भाई, ध्यान से सुन लें, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, है ना, अब ध्यान से सुनो, अब क्या करना है ना भाई, देखो इसको ना याद कर लेना, ठीक है, ये है हमारा इसमें याद करने वाली चीज़। अब इसी के ऊपर बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा K इज इक्वल टू, अपन लिखते हैं Z/P/E⁻⁸ ठीक है भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है, ये हमारा होता है, समझ गए भाई। तो इसमें है ना, ये जो चीज़, ये है हमारा कोलिजन फैक्टर, आराम सोच लोगे आप, ठीक है ना, यह है हमारा कोलिजन फैक्टर। और ये जो है ना,
ये हमारा क्या होगा, बचा हुआ एनर्जी फैक्टर। ठीक है भाई, एनर्जी फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर होता है, क्योंकि आप खुद सोचो, ये तो अपन पढ़ के आए हैं एनर्जी। ठीक है भाई, तो अब समझ गए भाई। तो भाई ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये लर्निंग नंबर 1B और लर्निंग नंबर 1C। ठीक है भाई, समझ गए। तो भाई समझ गए, ये हो गया हमारा कोलिजन फैक्टर, ये हो गया हमारा एनर्जी फैक्टर। अब सुनो इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक जिस ट्रिक से आप इसको करोगे। ठीक है भाई, तो वो बताऊँगा इसकी ट्रिक। ठीक है ना भाई, जो हमारी ट्रिक है वो क्या है हमारी, जब एक ZPE के जब एक। ठीक है, तो Z से हमारा क्या है भाई साहब, Z से हमारा Z, P से हमारा ये वाला P। ठीक है, और E से हमारा क्या है भाई साहब, ये एनर्जी है जो। ठीक है, और इस K से हमारा होगा, K से हमारा क्या होगा, K। ठीक है, तो ये आपको इसके नाम में दिख रहा है एनर्जी। ठीक है ना, तो ये हमारा एनर्जी फैक्टर हो गया, ऐसे आप सोच रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसकी ट्रिक नंबर 2, दूसरी ट्रिक इसको सोचने की। और जो है ना ट्रिक नंबर 3 क्या है, जो हमारा बचा होगा वो क्या होगा भाई साहब, कोलिजन फैक्टर होगा। समझ गए भाई। इसमें है ना, देखो ये वाला तो एनर्जी फैक्टर हो गया। इस ट्रिक से अपन सोचेंगे तो भाई ZP हमारा बचा है, तो ऑटोमेटिक जब ZP हमारा बचा है, देखो सुनो, तो वो हमारा क्या होगा, कोलिजन फैक्टर। कोलिजन फैक्टर, तो भाई सुन रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, तो ZPE की हमारी इसकी ट्रिक है। ठीक है ना भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आया ट्रिक नंबर 2 से, ZPE की से, या इसमें E से आ रहा है एनर्जी। वैसे तो ये हमारा है ना E की पावर माइनस EA/RT। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब तो वैसे ही है। ठीक है ना भाई, तो सुनो, तो E इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA/RT, तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा एनर्जी फैक्टर। ठीक है ना, तो मैं देखो बताता हूँ वो ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 3 जो बचा होगा वो कोलिजन फैक्टर। इस बार मैं ट्रिक 2 को वापस बताता हूँ, सुनो। तो ZPE का ये हमारा हिस्सा E है, हम अपन इसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। तो E से हमारा होगा एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर। तो वो हमारा क्या हो जाता है, E की पावर माइनस EA/RT। समझ गए भाई, तो ये हमारे खेल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी फैक्टर हो जाता है, जो कि हमारा होगा E की पावर माइनस EA/RT। ठीक है भाई, बात समझ गए। और ट्रिक नंबर 3, तो जो हमारा ट्रिक 3 है ना, ट्रिक नंबर 3 जो बचा है वो ऑटोमेटिक Z/P, वो क्या हो गया हमारा, कोलिजन फैक्टर हो गया है, कोलिजन फैक्टर। ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद की जो बात है वो अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे भाई। ठीक है, इसी के साथ साथ भाई राधे 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 राधे। ठीक है भाई, क्लियर भाई, ओके भाई, राधे राधे, ओके भाई।